बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, मुझे बहुत से दोस्तों ने मैसेजेस किए। आपके रात थी ऑब्वियसली, और रात गए 1:30 के करीब ये वाक़या हुआ जब पाकिस्तान को शर्मनाक किस्म की शिकस्त हुई। बदतरीन तारीखी हजीमत का सामना अगर हम कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, वो पाकिस्तान को करना पड़ा जब वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 202 रन से शिकस्त देकर 34 साल बाद सर देखिएगा, ये गौर कीजिएगा ज़रा, 34 साल बाद पाकिस्तान को सीरीज में हराया है वेस्ट इंडीज़ ने अपने मुल्क में। यानी ये वो रिकॉर्ड है कि जो 34 साल कायम रहा, और ये मुकद्दर था मोहम्मद रिजवान का कि उनकी कप्तानी में पाकिस्तान को ये हजीमत नसीब होनी थी। और मुझे रात में लोग मैसेजेस कर रहे हैं, दोस्त मैसेजेस कर रहे हैं, कॉलें कर रहे हैं, बाबर भाई यहाँ पे आप वीडियो बनाइए। भाई मैं क्या वीडियो बनाऊँ? मैं इस टीम का मातम करूँ रात के उस पहर में? जब आपके रात थी, मेरे तो खैर दिन था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि यार आप लोग इस वक्त क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। मैं और आप, हम सब लोग, ये हमारी 6.25 लाख सब्सक्राइबर्स की फैमिली है। आपने ये देखा कि जब से ये मैंने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, हम रोना रोते आ रहे हैं कि सिस्टम ठीक नहीं है। ये सिस्टम जो है ना, इसमें हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। ये वो सिस्टम है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट को आज इस दहाने पर ले आया। और ये एक बार नहीं हुआ, ये बार बार हुआ है। कहां हैं वो लोग जो कहते थे कि बाबर आजम नहीं होगा तो हम एशिया कप नहीं देखेंगे? ना देखें, उनको क्रिकेट ही देखने की जरूरत नहीं है। क्रिकेट को छोड़ दें, जान छोड़ें क्रिकेट की। जिनके लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनके लिए बाबर इंपॉर्टेंट है, रिजवान इंपॉर्टेंट है, प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है, कि वो होंगे तो हम मैच देखेंगे, इसका मतलब ये वो फसली बटेरे हैं। दे आर नॉट क्रिकेट फैंस। वो फसली बटेरे हैं कि उनके पसंद का मौसम आता है तो वो आ जाते हैं उड़ के, और अदरवाइज जब मौसम बदलता है तो वो उड़ के चले जाते हैं। इट मीन्स दैट दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट। इस बाबर आजम की मौजूदगी में, मोहम्मद रिजवान की मौजूदगी में, सिर्फ बाबर आजम नहीं, मोहम्मद रिजवान भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी आफत के तौर पे सामने आया है। और उससे बढ़कर तो मैं ये कहूंगा कि ये मोहसिन नकवी साहब जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है जी, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी करवा ली, ठीक है जी, वो एशिया कप करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं। अरे भाई, टीम है इस काबिल, इस टीम को लेकर के जाओगे एशिया कप में? वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच में आप ये देखिए कि पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। ना आपके बॉलर कुछ कर पाए, ना आपका कप्तान कुछ कर पाया। एक बच्चे को भी पता है यार कि मुझे अपने बॉलर्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है। जब नए बल्लेबाज आ रहे हो तो आप कोशिश करते हैं कि अपने बेस्ट बॉलर को लगाओ, उनकी विकेट लो ताकि वो टिकने ना पाए, और आप अपने बेस्ट बॉलर को हटाते हो, इब्रार को हटाते हो, और आप उसको ओवर को बचाते हो और उसके सामने दूसरों को लगा देते हो। ठीक है, आप हुसैन तलत को लगा देते हो कि जी चलो तुम रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि जी हमने ओवर बचाने हैं। वही ब्लंडर जो पाकिस्तान ने पिछले मैच में किया, वो ब्लंडर फिर इस मैच में किया पाकिस्तान ने। जब आप अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखते तो फिर यही नतीजा निकलता है। और लाइए जी, बाबर मौजूद, रिजवान मौजूद, शाहीन मौजूद, नसीम मौजूद, उसके बावजूद उनकी मौजूदगी में हम वेस्ट इंडीज से हार गए। इस बदतरीन शिकस्त पर मैं समझता हूं कि सबको माफी मांगने की जरूरत है। मैं कोई बड़े लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। असूलन तो ये क्रिकेट के ऊपर इन्होंने लानत फेर दी है। असूलन तो ये बेशर्मों वाली क्रिकेट है, इनको शर्म आनी चाहिए जो लोग भी सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व है। मैं ये नहीं कहता कि इस मैच में इन्वॉल्व है, क्योंकि ये मैच सिर्फ वजह नहीं है, ये पूरे का पूरा प्रोसेस है। और इसमें वो लोग भी इन्वॉल्व हैं जो करते थे कि जी बाबर आएगा ये कर देगा, रिजवान आएगा ये कर देगा, जो मुझे कहते थे आप इनके मुखालिफ हैं, आप बाबर और रिजवान को नहीं चाहते, बुग़्ज़ बाबर। अरे भाई, मैं हर उससे बुग़्ज़ रखता हूं जो पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है वो तबाही के दहाने पे लेके आया, वो कोई भी है। डोंट केयर वट एवर हु इज, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। पाकिस्तान के लिए आवाज उठाना हमारा फर्ज है।
ये आजादी का दिन आ रहा है और उस पर हमें ये तोहफा दे रहे हैं। पाकिस्तान का नाम डबो रहे हैं। ये बेगैरती और बेशर्मी की इंतहा है इनके ऊपर। अफसोस है, लानत है ऐसी क्रिकेट के ऊपर यार। आप 92 रन पे उस पिच के ऊपर आउट हो गए जिस पिच के ऊपर शे होप जनाब सेंचुरी मारता है और वो दिखाता है कि क्लासिक बैटर इसको कहते हैं, टीम का कप्तान इसे कहते हैं, जिम्मेदारी लेना इसे कहते हैं। और दूसरी तरफ जो है वो विकेटों के दोनों तरफ हिजड़ों जैसे ठुमके मारने वाला रिजवान, जिसको तमीज नहीं है क्रिकेट खेलने की, जिसको एक साइड के अलावा और तरफ शॉट नहीं लगाई जाती, अंदर आती हुई बॉल जिसके ऊपर वो ठुमके मारता है, बाहर वाली बॉल के ऊपर ठुमके मारता है। ये अल्फाज आई एम सॉरी आई एम यूज कर रहा हूं मैं, लेकिन क्या करूं यार, हद हो गई है। तंग आ गए हैं हम ये बोल बोल के, ये बकवास कर करके कि खुदा के लिए तुम लोग अंधे हो। पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, बच्चे बच्चे को नजर आ रहा है कि तुम तबाही के दहाने की तरफ जा रहे हो और उसके बावजूद नजर नहीं आ रहा। तो ना चेयरमैन को नजर आ रहा है, ना आपके हेड कोच को नजर आ रहा है, ना आपके कप्तान को नजर आ रहा है, ना आपके सिस्टम को नजर आ रहा है। वो जी फलां को बना दो, इसको बना दो, उसको बना दो, बीच में एक आध सीरीज जीत जाओ और उसके बाद जनाब मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। आपको कभी खुशी कभी गम का सीन चलता रहेगा। लेकिन ये देखिए, थैंक्स टू बाबर एंड रिजवान कि इनकी मौजूदगी में वो कुछ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। जिम्बाब्वे से हारे, इनकी मौजूदगी में हारे। अफगानिस्तान से हारे, इनकी मौजूदगी में हारे। सीरीज हारे, इनकी मौजूदगी में हारे। अमेरिका से हार गए, इनकी मौजूदगी में हार गए। ठीक है, आप किस किस का जिक्र करेंगे? आप बांग्लादेश से सीरीज हार गए, बड़े बड़े आपके स्टार्स नाकाम हो गए, लेकिन ये आपने सीनियर रखे हुए हैं। 10 ओवर में 72 खाता है नसीम शाह, खत्म हो गई उसकी क्रिकेट। शाहीन शाह अफरीदी, खत्म हो गई इसकी क्रिकेट। दफन कर दीजिए इनकी क्रिकेट को और इनको कहिए कि आप जाकर लीग्स खेलें, बस जाएं जाकर कोई बिग बैश खेले और कोई जाके जो है वो हंड्रेड्स खेले। आपको क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है। पाकिस्तान जाए भाड़ में आपके लिए। इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं आप। कोच से उम्मीद थी कि माइक हैसन आ गया भाई न्यूजीलैंड का, ये वो भी जिसको कहते हैं ना, ही इज परफॉर्मिंग लाइफ द गूफ्स। बेअकली वाले फैसले यार। पूरी टीम ही नहीं खिला रहे आप, पूरे 5 बॉलर नहीं खिला रहे आप, पूरी सीरीज गुजार दी आपको। तकलीफ क्या है आपको सुफियान मुकीम से? अबरार अहमद की बॉलिंग देखिए, आपको शर्म आनी चाहिए यार। आप लंगड़ी टीम लेके, लूली टीम लेके मैदान में उतरोगे तो आप यही नतीजा निकलेगा। ऊपर से कप्तानी देख लीजिए, ऊपर से उसकी अपनी परफॉर्मेंस देख लीजिए। किस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर मोहम्मद रिजवान कप्तान है? जवाब दे ये सब लोग। मोहसिन नकवी को जवाब देना चाहिए, जो हर बार हमें लॉलीपॉप देता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, जी मैं फलां कर दूंगा, मैं सर्जरी करने जा रहा हूं। ये सर्जरी एक बार सर्जरी की होती इस टीम की अच्छे तरीके से और यंगस्टर्स को लाया जाता। मोहम्मद वसीम जूनियर बाहर बैठा हुआ है बेचारा, कभी अनफिट हो जाता है, कभी किसी तरह उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब्बास आफरीदी, अहमद दानियाल, वो लड़का जो लेफ्ट आर्म सीमर आया सलमान मिर्जा, नहीं खिलाना जी, इन हिजड़ों को खिलाना है। ये चूड़ियां पहने हुए हैं, इनको, इनसे अच्छी हमारी विमेन टीम है यार। हमारे बच्चे इनसे बेहतर हैं जो परफॉर्म करते हैं, हमारे शाहीन इनसे बेहतर हैं। वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं टीम के अंदर हिस्सा लेने की, अपना नाम टीम के अंदर वापस लाने की। और ये लोग जो हैं, ये लोग, इनको मौका मिला हुआ है, इनको ठेका मिला है। बाबर बाबर, बस इसको ये मिल जाए जी, बॉब्जी द किंग और फलाना और ये और वो। अरे यार, भाड़ में गए सारे किंग्स। ऐसे किंग्स का हमने क्या करना है जो पाकिस्तान को इस तरह की जिल्लत। अभी एक बार यार होता तो मान लेते यार, दिस इज बाय चांस, इट हैपन्स। बट व्हेन इट हैपन्स अगेन एंड अगेन, तो भाई कितना बोलें, कितना चीखें। आप मुझे कहते हैं रात में ही वीडियो बनाए, यही मातम करना था अपनी टीम की परफॉर्मेंस पे रात के वक्त। ये वो टीम है कि जिसके ऊपर आप उम्मीदें लगा रहे हैं। वो तो कहते ना, वो बाय बाय टाटा फिनिश, वो वाला हिसाब किताब है। क्रिकेट इज फिनिश्ड अनटिल और अनलेस आप अपने डोमेस्टिक को वैल्यू नहीं देंगे,
ये साहबजादा फरहान वे वे बेटर देन दीज ड्रामा ही कहूंगा मैं इनको। ये क्रिकेट आती नहीं है इनको, बस तुक्के लग जाते हैं इनके। 63-64 इनिंग्स हो गई हैं बाबर आजम को। वो नेपाल के खिलाफ आखिरी सेंचुरी की थी, जिसकी वजह से लोग उसको नेपाल आजम कहते हैं। अब हम कहते हैं तो आपको तकलीफ होती है, आप नीचे कमेंट्स करते हैं। अब कहेंगे अकेला बाबर आजम का कसूर। भाई सारे का सारा आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। अब्दुल्ला शफीक कौन सा आसमान से उतरा हुआ है? वो कौन सा हमारी आंखों का तारा है? साइम अयूब कब परफॉर्म करेगा? बीच में परफॉर्म कर देता है और हम खुश हो जाते हैं, ओए साइम। ये साइम साहब जो है जब से इंग्लैंड से होके आए हैं हैदर अली की तरह, ये भी अपनी जो है वो खुशियां खूबियां वहां पे दिखा के आए हैं अपनी तस्वीरों में, वीडियोस में। उस वक्त से इनकी परफॉर्मेंस आप ले लें, बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग है जी। आपके बॉलर्स ने डिसअपॉइंट किया है। आपके जो मेजर बॉलर्स हैं, आप इस वक्त शदीद कहत का शिकार हैं अपनी बॉलिंग में। आपके पास ना तो नई बॉल के ऊपर विकेट लेने वाला बॉलर मौजूद है। हसन अली पे आप रिलाई नहीं कर सकते। वो एक दिन बॉलिंग करता है, विकेटें लेता है, अगले दिन वो फारिग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नसीम शाह जो है वो बिल्कुल फारिग हो गया। एक मैच खिलाया, उसमें मार पड़ी, इसमें भी मार पड़ी। और उसके बाद आपके जो स्पिनर्स हैं उनको आप इस्तेमाल नहीं करते। कप्तान की कप्तानी की समझ नहीं आती। भाई ये खत्म हो गई, बाबर की रिजवान की कहानी खत्म हो गई। अगर आप समझते हैं कि अभी भी बाकी है ना, तो फिर आपको शर्म आनी चाहिए। फिर आप सबसे बड़े बेशर्म हैं। आपको क्रिकेट की तमीज नहीं है, आपको सेंस नहीं है। इन लोगों को भिजवाइए डोमेस्टिक में, परफॉर्म करें, दिखाएं अपना आप, अपनी गलतियों पे काबू पाएं, अपनी टेक्निक के ऊपर काबू पाएं और फिर वापस आएं। बताएं हमें कि यार हम ठीक, हम आप अपने सर माथे पे बिठाएंगे, अपने सर आंखों पे बिठाएंगे। इनको लाइए दोबारा, परफॉर्म करके आए। अभी तो उनको पता ही नहीं, वो तो ठेकेदार बने हुए क्रिकेट के। वो कहते हैं हम नहीं होंगे क्रिकेट में, पाकिस्तान की क्रिकेट मर जाएगी, डूब जाएगी, मैदान सुनसान हो जाएंगे, यहां पे मातम हू का आलम हो जाएगा। ये तो उनकी सोच है और आप लोग जिम्मेदार हैं जो कहते हैं बाबजी द किंग, बाबर आजम नहीं आएगा तो मैं एशिया कप नहीं देखूंगा, फला नहीं देखूंगा। एशिया कप से पहले आपकी टीम इस मोराल के साथ जाएगी कि आपने वेस्ट इंडीज की वो टीम जो पिछले 2 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में वो क्वालिफाई नहीं कर पाई, 2023 के वर्ल्ड कप में, 2024 के चैंपियंस ट्रॉफी में उनको क्वालिफाई करना पड़ना था, आप उनको क्वालिफाई करवा के आ गए। और यार कोई बात है यार, 202 रन से शिकस्त, यार मतलब जूते मारने वाली है, गधों पे बिठाने वाली है, टमाटर से इस्तकबाल करने वाली सिचुएशन। अब भी अगर आप यही कहेंगे तो भाई फिर अल्लाह मालिक है आपकी क्रिकेट का भी और आपका भी। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।